हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है एक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है कॉल्चिकम, जो कि आम जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाली दवा है और काफ़ी ज़्यादा इसके बेनिफिशियल रिजल्ट हैं कुछ खास केसेस में। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से, जैसे मैं हमेशा जो भी मेडिसिन बताता हूँ उसको पहले बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, देन उसके हम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू को जानते हैं। यानी कि बेसिक उसका प्लांट के बारे में, उसके एल्कलॉइड के बारे में और उसके साथ होम्योपैथी में क्या क्या उसके सिम्टम हैं, ड्रग प्रूविंग के द्वारा क्या क्या सिम्टम उसमें निकल के सामने आया है उसको हम जानते हैं। तो ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस मेडिसिन का बेसिक इंट्रोडक्शन। ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसका जो कॉमन नेम है मेडोसेफ्रॉन, जो कि एक फ्लावर है और ये खासकर ये फ्लावर ग्रो करता है ऑटम सीजन में। ऑटम सीजन यानी कि विंटर और समर और विंटर के जो बीच का फेज होता है, जब टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा होता है उस समय ये फ्लावर ग्रो करता है। आगे इससे आप एक और पॉइंट रिलेट कर सकते हैं कि कॉल्चिकम का जो पेशेंट होता है वो चिली, ठंडी प्रवृत्ति का होता है और बहुत सारे सिम्टम उसके ठंड से बढ़ जाते हैं। तो आप इस पॉइंट से, इसके फ्लावर के इस गुण से आप उस थर्मल को भी यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। इस प्लांट के अंदर जो मुख्य एल्कलॉइड है जिसके कारण इसके इफ़ेक्ट या एफिकेसी आप बोल सकते हैं उसको देखने को मिलता है, वो है कॉल्चिसिन, जो कि एक इसका मुख्य एल्कलॉइड, एक्टिव एल्कलॉइड है। कुछ इसके बेसिक जो रिसर्च क्या बोलता है इस मेडिसिन के ऊपर उसको आप जानते हैं। साउथ रीजन में इस मेडिसिन को गौड़ी गेडी के नाम से जानते हैं। गौड़ी गेडी कहा जाता है इसको साउथ रीजन में। और इससे रिलेटेड कुछ खास एक स्टोरी भी है। इसके सुसाइडल रिलेटेड, इस प्लांट को सुसाइडल पर्पज से यूज़ किया गया था और वहाँ पे क्या देखने को मिला उसको इस स्टोरी के माध्यम से हम समझते हैं। एक 24 ईयर का जो बच्चा होता है, वो बालक था, उसने इस प्लांट को खा लिया सुसाइड के पर्पज से। तो जो पहले जो इनिशियल वहाँ पे जो सिम्टम डेवलप हुआ, वोमिटिंग जो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वोमिटिंग और डायरिया, उसके साथ साथ इपीगैस्ट्रिक पेन यानी कि पेट में दर्द वहाँ पे शुरू हुआ। और लगभग 3 दिन के अंतराल पे, 3 दिन के बाद वो पेशेंट डेथ कर गया मल्टी ऑर्गन फेल्योर के कारण। तो आप सोच सकते हैं ये प्लांट कितना ज़्यादा, ये जो फ्लावर है, ये प्लांट है, कितना ज़्यादा ये पॉइजनस है। बट इसी को जब होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, होम्योपैथी में जब इसी को पोटेंटाइज कर दिया जाता है तो आप इसके भी महत्वपूर्ण इसके गुण को आप वहाँ पे सिम्टम के माध्यम से देखते हैं। कुछ अन्य रिसर्च के बारे में जानते हैं कि अन्य रिसर्च इस प्लांट के बारे में क्या बोलता है। कुछ जो रिसर्च कंडक्ट हुए हैं वो बोलते हैं कि जो इनिशियल कंडीशन में अगर इस प्लांट को कोई इंजेस्ट करता है, यानी कोई खा लेता है, या अगर इसको इंजेस्ट कराया जाए तो जो इनिशियल सिम्टम जो वहाँ पे देखने को मिला, ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि WBC का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके साथ साथ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम यानी कि GI से रिलेटेड बहुत सारे सिम्टम वहाँ पे देखने को मिले। उसके साथ साथ फ्लूइड लॉस, बॉडी से फ्लूइड लॉस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला और पेशेंट हाइपोवॉल्मिक शॉक के कंडीशन में चला गया। तो ये 4-5 ऐसे जो मुख्य यहाँ पे कंडीशन है जो कि इनिशियल फेज में देखने को मिलते हैं। और यही अगर 24 घंटे यानी कि 24 टू 72 आवर यानी कि 24 से अगर ये 72 घंटे तक यही जाता है तो वहाँ पे जो सिम्टम देखने को मिला, वहाँ पे जो कंडीशन पेशेंट के अंदर देखने को मिला वो था उसका रीनल फेल हो गया, रीनल फेल्योर, किडनी काम करना बंद कर दिया, हार्ट उसका काम करना बंद कर दिया, रेस्पिरेटरी वहाँ पे वर्क करना बंद कर दिया, लीवर में बहुत ज़्यादा इंजरी देखने को मिली, लीवर का फंक्शन वहाँ पे डिटेरियोरेट हो गया। जो बॉडी के अंदर कोगुलेटिव फंक्शन है, ब्लड के जमने का जो फंक्शन है, जो क्लॉट करने का फंक्शन है, वो वहाँ पे डिस्टर्ब हो गया। और यहाँ तक कि बोन मैरो डिप्रेशन, बोन मैरो का जो फंक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित हो गया। तो इस कंडीशन के कारण पेशेंट डेथ कंडीशन में चला जाता है। इसलिए आपने जो मैं पहले जो स्टोरी बताया था कि वो पेशेंट 3 दिन के अंदर तीसरे दिन मल्टी ऑर्गन फेल्योर के कारण वो डेथ कर गया। उसका कारण ये है और रिसर्च इस बात को वेरीफाई करता है। और इससे रिलेटेड अब यही मेडिसिन पोटेंटाइज होगी तो होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे कि इन सारे कंडीशन में इस मेडिसिन के काफ़ी अच्छे रोल देखने को मिलते हैं। कुछ रिसर्च ये भी बोलता है कि एक्यूट गाउट मैनेजमेंट, आर्थराइटिस के केसेस में भी, गाउट के केसेस में भी इस मेडिसिन के काफ़ी अच्छे रोल देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको अब समझने की कोशिश करते हैं। इस मेडिसिन का जो मेन एक्शन यानी कि साइट ऑफ एक्शन, स्फीयर ऑफ एक्शन की जब बात करेंगे तो इस मेडिसिन का मेन एक्शन देखने को मिलता है पेरियोस्टियम पे।
पेरियोस्टियम यानी कि आपके बोन का जो आउटर कवरिंग होता है, मस्कुलर टिश्यू जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कराता है, उसके साथ साथ साइनोवियल मेम्ब्रेन, जितने भी जॉइंट होते हैं वहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन पे भी इस मेडिसिन के काफ़ी अच्छे एक्शन देखने को मिलते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि जो कॉल्चिकम का जो पेशेंट होगा ठंडी प्रवृत्ति का होता है, चिली नेचर का होता है, यानी कि ठंड से इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ इसकी जनरल मोडालिटीज़ हैं, यानी कि जनरली हर एक कंप्लेन में ये जो मोडालिटीज़ है, पार्टिकुलर मोडालिटीज़ वो एसोसिएट करते हैं। इस पेशेंट को आप टच करते हैं, टच से भी इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। मोशन से ये अगर इस पेशेंट को अगर मोशन यानी कि गति से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, शाम के समय इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और रात में भी, नाइट के समय भी इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठंड से इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है, वेदर चेंज होता है उससे भी इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और जनरल एम्ब्लोडेशन यानी कि इसके सारे कंप्लेन कैसे कम होते हैं उसको अगर देखते हैं तो रेस्ट से और वार्म एप्लीकेशन, क्योंकि ठंडी प्रवृत्ति का पेशेंट है और इसको वार्म से काफ़ी ज़्यादा गर्म से इसको आराम मिलता है। और बेंड डबल करने पे भी इसको यहाँ पे कंप्लेन में इसको राहत मिलती है। जनरल से रिलेटेड कुछ सिम्टम और देख लेते हैं, जैसे कि ड्रॉप्सिकल कंडीशन, पूरे बॉडी में वाटर का एक्युमुलेशन, और खासकर देखा जाता है कि हैंड में और फीट में, हैंड आपका ये पार्ट हो गया एनाटॉमिकल और फीट आपके पैर का एरिया, इस पार्ट में अगर वाटर का एक्युमुलेशन होता है उस कंडीशन में इसके काफ़ी अहम रोल देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ देखा गया है अगर ये पेरिकार्डियम जो हार्ट का आउटर कवरिंग होता है उसमें अगर वाटर एक्युमुलेशन हो रहा है, या आपके एब्डोमिनल कैविटी में हो रहा है, या आपके लंग्स का जो आउटर कवरिंग होता है प्लूरा, उसमें अगर वाटर एक्युमुलेशन होता है उस कंडीशन में भी इसके काफ़ी अच्छे रोल देखने को मिलते हैं। एक और इसका जो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लक्षण है, इसका जो अर्थराइटिस, जॉइंट रिलेटेड कंप्लेन और जीआई कंप्लेन अल्टरनेट करते हैं। ऐसे सिम्टम आपने काली बायोक्रोम में भी काफ़ी कॉमनली आपको देखने को मिलता है। और एक कॉल्सिकम भी ऐसी मेडिसिन है जिसमें आपको अर्थराइटिस और जीआई कंप्लेन काफ़ी रिलेट करते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ पार्टिकुलर ऑर्गन पे इसके क्या एक्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आई, आँखों पे इसका जो मेन एक्शन देखा गया है कि आँख के चारों तरफ बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ये दर्द शिफ्ट करता है ऑक्सीपुट रीजन में, यानी कि आँख से शुरू हुआ वो ऑक्सीपुट रीजन में जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन को आप सोच सकते हैं। इसके साथ साथ किडनी रीजन, रीनल में इसका जो आपने देखा था वहाँ पे रीनल फेल्यूर करता है ये मेडिसिन। और अभी रीनल में इसके एक्शन देखने को मिलते हैं होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से। नेफ्राइटिस, अगर किडनी में इन्फ्लामेशन डेवलप हो गया हो और जो उसका यूरिन है, यूरिन के साथ एल्बुमिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पास हो रहा होता है और यूरिन का जो कलर होता है वो इंक लाइक कलर वहाँ से अगर निकल रहा होता है, तो ऐसे कंडीशन में इस मेडिसिन के काफ़ी अच्छे रोल देखने को मिलते हैं। किडनी से रिलेटेड किडनी स्टोन में भी इस मेडिसिन के काफ़ी अच्छे एक्शन देखने को मिलते हैं। इससे रिलेटेड एक केस भी है किडनी स्टोन से रिलेटेड, उसको मैं आगे के पार्ट में डिस्कस करूंगा। अब बात करते हैं कुछ गाइडिंग सिम्टम जो कि इस मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंसी के साथ देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, खाना महकना, यानी कि इस पेशेंट को खाना और पानी कुछ भी बहुत ज़्यादा महकता है। वो अगर इस रूम में बैठा हुआ है, अगर इस रूम के 2-4 रूम बाद अगर रसोई है तो वहाँ से भी अगर उसको खाने की महक आती है तो उसको उससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगती है। और यहाँ तक कि नौजिया फीलिंग, बार बार मिचली आना और उल्टी तक भी यहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लक्षण है और ये एक जनरल सिम्टम है, यानी कि आपको पेशेंट कोई भी प्रॉब्लम लेके आता है, किसी तरह की प्रॉब्लम लेके आता है, अगर उसके साथ अगर ये प्रॉब्लम एसोसिएट करता है, उसको खाने की गंध लगती है, तो वहाँ पे इस मेडिसिन को आप सोच सकते हैं और प्रैक्टिकली भी इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैं एक केस का जिक्र करूँगा जिसको डॉक्टर नैश ने अपनी बुक में लिखा है कि डॉक्टर नैश बोलते हैं कि एक 54 साल की एक महिला थी जिसको अचानक पेट से रिलेटेड कंप्लेंट शुरू हो गया। उसको खून की उल्टियाँ होने लगी, डिसेंट्री चालू हो गया, स्टूल के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड आने लगे। तो डॉक्टर नैश के पास जब वो पेशेंट आया तो उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन वहाँ पे ट्राई किया, जैसे कि एकोनाइट, मर्क्यूरियस, नक्स वोमिका, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन उन्होंने वहाँ पे ट्राई किया, बट वहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। देन फर्दर उसको खंगालने पे, केस टेकिंग को दोबारा करने पे उन्होंने पाया कि उस महिला को खाने की गंध से बहुत ज़्यादा एलर्जी थी, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम थी, खाने की गंध वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। इस आधार पे जब उसको कॉल्सिकम दिया गया तो उसके जो खून की उल्टियाँ, उसकी डिसेंट्री, ये सारे प्रॉब्लम वहाँ पे रुक गए और फिर वो दोबारा अपीयर भी नहीं हुआ।
तो इस आधार पे आप देख सकते हैं कि एक पिक्यूलियर एक कैरेक्टरिस्टिक अगर पॉइंट मिल जाता है किसी भी केसेस में, उस आधार पे अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमें काफ़ी बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह का एक और केस है डॉक्टर हावले। डॉक्टर हावले ने भी एक केस का जिक्र किया है जहाँ पे एक पेशेंट है जिसको फीवर की कंडीशन डेवलप हो गई है और एक्यूट फीवर, और रोज़ लगभग 10 बजे, सुबह के 10 बजे उसको फीवर डेवलप हो जाता था। उसके साथ उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी। इस आधार पे जब आप रिपोर्टरी में देखेंगे तो अगर टाइम मोडालिटीज़ के आधार पे नेट्राम्यूर एक सिंगल दवा वहाँ पे निकल के आती है, बट नेट्राम्यूर से उसको आराम नहीं मिल पा रहा था। देर वहाँ पे फर्दर खंगालने पे यही जो गंध वाले सिम्टम के आधार पे उसको खाने की गंध बहुत ज़्यादा लग रही थी, उसके आधार पे कॉल्सिकम दिया गया, उसके फीवर वहाँ पे तुरंत ख़त्म हो गई। इस तरह एक मेरा जो पर्सनल अपना केस है किडनी स्टोन के केसेस में, एक महिला आई थी, उसको दोनों राइट एंड लेफ्ट दोनों किडनी में छोटे छोटे स्टोन थे, लगभग 3 mm और 4 mm के स्टोन थे। केस टेक्निक के दौरान जब मैं उसको एपेटाइट पूछा उसके भूख के बारे में, उसने बोला अच्छा है, नॉर्मल है, 2-3 मील वो पर डे अपना कंज्यूम करती है। बट जैसे ही मैंने उसको थर्स्ट, उसके प्यास के बारे में पूछा, उसके तुरंत उसने अचानक से बोला कि पानी नहीं, क्योंकि पानी देख के मुझे उल्टी आने लगता है। देन मैं फर्दर वहाँ पे क्रॉस रेफरेंस किया तो खाने का गंध आपको, तो खाने का गंध से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मिचली होती है और उल्टी आने लगता है। इस बेसिस पे मैंने उसको कॉल्सिकम 200 पोटेंशियम में दिया और काफ़ी बेटर रिजल्ट है और स्टोन भी वहाँ पे चला गया है और अभी वो पेशेंट फ्री फ्रॉम डिजीज़। डॉक्टर एनिमन का जो कॉन्सेप्ट था कि हम आइडियल क्योर करते हैं, आइडियल क्योर बिना किसी सर्जरी के, और पेशेंट अभी स्वस्थ है। तो इस आधार पे जैसे मैंने पहले बोला कि अगर सिलेक्शन किया जाता है तो वहाँ पे काफ़ी बेटर रिजल्ट देखने को मिलते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम है। अगर ऐसा मिल जाता है तो आपको सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। सेकंड जो सिम्टम है वो भी जीआई से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड ये कंप्लेन, पूरे पेट में एक गैस भर जाना और ऐसा लगता है कि ये पेट फट जाएगा। डॉक्टर कैंट इसको लेके लिखते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम अगर ह्यूमन में, मानव में डेवलप हो रही है तो भी, अगर यही कंप्लेन अगर जानवरों में भी डेवलप हो रही है, ऐसा लगा पेट इतना ज़्यादा फूल गया कि अब फट जाएगा, उस कंडीशन में भी अगर आप कॉल्सिकम देते हैं तो वहाँ पे उस एनिमल को भी राहत मिलता है और इस ह्यूमन को तो राहत मिलेगा ही मिलेगा। तो एब्डोमिनल अगर ऐसा बहुत ज़्यादा गैस भर गया हो, ऐसा लगता है वो फट जाएगा, ऐसे कंडीशन में आप कॉल्सिकम मेडिसिन को यहाँ पे सोच सकते हैं। और थर्ड जो सिम्टम है वो भी जीआई से रिलेटेड है, स्टोमिक रीजन, खासकर इपिगैस्ट्रिक रीजन में पेशेंट को ऐसा फील होता है, एक तरफ जलन फील होती है, एक तरफ लगता है कि बर्फ़ जैसा ठंडा वहाँ पे महसूस हो रहा है। जलन और बर्फ़ जैसा ठंडा महसूस होना, ये काफ़ी ज़्यादा दोनों एक दूसरे के अपोजिट सिम्टम है, बट ऐसा अगर साथ में भी डेवलप होता है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में आप कॉल्सिकम को सोच सकते हैं। इसके साथ अगर एब्डोमिनल कैविटी में बहुत ज़्यादा गैस बन रहा हो, पेट अगर वो फूल जा रहा हो, ऐसा लगता है कि वो फट जाएगा, अगर ये कंप्लेन एसोसिएट कर रहा हो तो भी आप इस मेडिसिन को सोच सकते हैं। वैसे अगर पेट में जलन और ठंडक ऐसी महसूस होती है, उस कंडीशन में आप कॉल्सिकम को वहाँ पे सोच सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम वो भी जीआई से रिलेटेड है, खासकर डिसेंट्री। जैसे मैंने पहले बोला था, डिसेंट्री कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो रही थी और रिसर्च भी इस बात को वेरीफाई करते हैं। डिसेंट्री केसेस में खासकर देखा गया कि पेशेंट को वाइट स्टूल आने लगता है। वाइट स्टूल इसलिए क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा म्यूकस मिक्स होता है, उसका कलर वहाँ पे चेंज हो जाता है और इसके साथ साथ पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा मरोड़ वहाँ पे स्पाज्म डेवलप होती है, काफ़ी ज़्यादा ऐठन के साथ वहाँ पे स्टूल होता है और पेन भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को वहाँ पे झेलना पड़ता है और उसके साथ साथ ब्लड, स्टूल के साथ ब्लड ही मिक्स होकर वहाँ पे आता है। तो ऐसे कंडीशन में डिसेंट्री के केसेस में आप कॉल्सिकम को वहाँ पे सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम है जॉइंट से रिलेटेड, जैसा मैंने पहले बोला था, एक्यूट गाउट मैनेजमेंट में इसके काफ़ी अच्छे रोल देखने को मिलते हैं। तो गठिया के केसेस में खासकर देखने को मिलता है कि अगर गठिया का जो प्रॉब्लम है एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में ट्रैवल करता है, यानी कि अगर इस जॉइंट में अगर प्रॉब्लम है तो इस जॉइंट से आके इस जॉइंट में अगर आ जाता है, उसके साथ साथ अगर ऊपर किसी जॉइंट में अगर प्रॉब्लम है वो नीचे जाता है, या अगर नीचे का जॉइंट का अगर पेन है वो ऊपर आता है, ऐसे अगर सिम्टम अगर देखने को मिलते हैं तो उसमें आप इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं।
उसके साथ साथ कॉल्सिकम और लीडम में कुछ डिफरेंस यहाँ पे देखा गया है कि जो कॉल्सिकम का जो पेशेंट होता है उसके जॉइंट में अगर प्रॉब्लम है और वहाँ पे वो गर्म अगर अप्लाई करता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। वहीं अगर आप लीडम की बात करेंगे तो लीडम को ठंडा वहाँ पे बर्फ़ अगर अप्लाई करता है उस पार्टिकुलर अफेक्टेड पार्ट पे तो उसको वहाँ पे आराम मिलता है। जबकि कॉल्सिकम भी चिली मेडिसिन है और यहाँ पे लीडम पाल भी चिली मेडिसिन है, बट इस पार्टिकुलर पार्ट में दोनों के जो मोडालिटीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा डिफर देखने को मिलते हैं। तो अगर ये पेन अगर एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे केसेस में आप इस मेडिसिन को सोच सकते हैं और वहाँ पे इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को भी मिलते हैं। और डिफरेंट रिपर्टरी में भी आप कॉल्सिकम को काफ़ी ज़्यादा, या वो आप सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में आप इस मेडिसिन को देखने को मिलता है गाउट के केसेज में। लास्ट पॉइंट, जो कॉल्सिकम का जो पेशेंट होता है वो ठंडी प्रवृत्ति का, चिली नेचर का पेशेंट होता है, इसलिए अगर ठंडी हवा से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जब भी बारिश होती है उससे उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इन जितने ढेरों सिम्टम बताया है, इससे अगर सिम्टम कोरिलेट करता है देन इस मेडिसिन को वहाँ पे सोचा जा सकता है। इस मेडिसिन की जब आप पोटेंसी की बात करेंगे तो ये 3, 6, 30, 200, उसके आगे भी फर्दर इसकी पोटेंसी यूज़ की जाती है, वो डिपेंड ऑन द ससेप्टिबिलिटी ऑफ दैट पेशेंट। सो आज के वीडियो यहीं तक। इस वीडियो से रिलेटेड किसी तरह कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसका जो भी सॉल्यूशन होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी इस तरह की वीडियो बनाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ, जय हैनीमैन।